किताबें पढ़ के तो हम सब ने बहुत कुछ सीख लिया, तो चलो आओ आज कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। आज हम करेंगे रिवर्स लर्निंग। वैसे तो हमारी लाइफ में हमारे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं और दूसरे गुरु होते हैं हमारे टीचर्स, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो फिर सिखाने की क्यों हो। बच्चे जितने मासूम, जितने स्वीट, जितने भोले होते हैं, वो उतने ही अच्छे गुरु और टीचर्स भी होते हैं। दे आर द बेस्ट गुरुज ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम सच में नोटिस करें बच्चों को, तो हम उनके हर एक स्टेप से, उनकी हर एक एक्टिविटी, हर एक हरकत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, छोटे बच्चों को पहले चलना, फिर बोलना, उसके बाद लिखना, पढ़ना, यही सब सिखाते सिखाते हमारी सोच बस यहीं तक रह जाती है और हम इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं, जो है हमें छोटे बच्चों से सीख क्या लेनी है। बच्चों के अंदर होती हैं बेहतरीन सोशल स्किल्स, उनके अंदर होता है करेज, उनके अंदर होती है फीलिंग ऑफ एम्पैथी, उनकी क्रिएटिविटी बेहतरीन होती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पाते, जैसे बिना वजह खुश रहना, हमेशा किसी ना किसी चीज़ में खुद को बिजी रखना और अपनी बात को किसी भी हाल में मनवा लेना। तो हम लोग अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि अभी वो इमैच्योर हैं, अभी उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उनको किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस नहीं है, और सबसे ज़्यादा कि अभी वो इतने छोटे हैं कि उनका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बाद भी बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा अपनी लाइफ को जीते और इन्जॉय करते हैं। शायद उनको हमसे ज़्यादा पता होता है कि लाइफ में हर एक मोमेंट की, हर एक लम्हे की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो एक बार निकल जाए तो फिर दोबारा नहीं आता। इसलिए बच्चे हमें हर एक मोमेंट को जी के शायद बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जो एज एन एडल्ट हम भूल चुके हैं। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे अपनी एडल्ट एज में आते हैं, हमारी लाइफ थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी होने लगती है, हमारा हौसला भी कम होने लगता है, हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म कुछ भी नहीं रह जाता, यहाँ तक कि हमारी लॉयल्टी भी कम होने लगती है। और शायद यही वजह रहती है कि हम चीज़ों को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो चलिए आज बच्चों से सीखते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे जिया जाता है, कैसे हर मोमेंट को एंजॉय किया जाता है। तो बच्चों से सीखने वाली सबसे पहली चीज़ है वाई, व्हेन, व्हाट, हुम, वेयर, मतलब क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी बच्चों में एडल्ट से कहीं ज़्यादा होती है। दे एवरी टाइम लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ एंड दे नेवर स्टॉप लर्निंग। दिस इज बिकॉज दे ऑब्जर्व थिंग्स वेरी डीपली। वो हमेशा चीज़ों को इतना ज़्यादा गहराई से ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी क्यूरोसिटी हमेशा हर चीज़ के बारे में बढ़ती जाती है और इसके लिए वो कम्प्लीटली डिटरमाइंड होते हैं। वहीं दूसरी साइड अगर हम अपने एडल्ट्स की बात करें, तो हमें अगर मौका भी मिलता है कभी कुछ न्यू लर्निंग्स लेने का, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा बिजी शेड्यूल होता है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे कैसे ना कैसे अपना टाइम मैनेज करके चीज़ों में एकदम इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए बच्चों से। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम बच्चों से सीखेंगे वो है फीलिंग ऑफ फियरलेसनेस। बच्चे बिल्कुल निडर होते हैं, उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं होता, उन्हें ये डर नहीं होता कि उन्हें कोई रिजेक्ट कर देगा, क्या सोचेगा कोई उनके बारे में, वो ये सब नहीं सोचते। और बच्चे इतने निडर होते हैं कि अगर उनको हम चलना सिखाते हैं तो वो दौड़ना सीख जाते हैं, वो हमेशा एक स्टेप आगे चलते हैं। बच्चे जंप करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर जंप करते हैं। दे रन लाइक एनीथिंग। They sometimes actually worried their parents because of this, but they never get feared. अब इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने एक ग्रुप में एक साइड बच्चों को और दूसरी साइड एडल्ट्स को खड़ा किया है। अब अगर हमने किसी टॉपिक पे बच्चों और एडल्ट्स दोनों से आइडियाज़ मांग लिए, तो बच्चे जब वो टॉपिक सुनेंगे, आई एम श्योर दे विल गो नट्स। उनकी स्पार्कलिंग आइज, उनका एंथुजियाज्म, उनकी एनर्जी, सब कुछ अनस्टॉपेबल होगा। वहीं दूसरी साइड अगर हम वही आइडियाज़ एडल्ट्स को देने के लिए बोलेंगे, तो उनको शायद ये डर रहेगा कि वो अपनी किसी स्टूपिड सी बात पे स्टूपिड साउंड ना कर दें, इसलिए वो आइडियाज़ देंगे ही नहीं। तो यही डिफरेंस है बच्चों में और बड़ों में। हम अपनी काफ़ी सारी इच्छाओं को, इमेजिनेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को अंदर ही मार देते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है अगर हमने ऐसा किया तो शायद हमें रिजेक्शन मिल जाए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हम इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते शायद वो चीज़ें नहीं कर पाते जो हम केपेबल हैं करने के। इसीलिए हमें यहाँ पर बच्चों से सीखना चाहिए कि निडर कैसे होना है।
तो तीसरी चीज जो हमें बच्चों से लर्न करनी चाहिए वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो बच्चों की इमेजिनेशन पावर एडल्ट से कहीं ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि उनकी इमेजिनेशन लिमिटलेस होती है, दैट इज बाउंड्रीलेस। उनको कुछ भी इमेजिन करना है, वो कभी भी किसी भी लेवल तक की चीज इमेजिन कर सकते हैं। दे डोंट स्टॉप देयर माइंड्स, दे डोंट स्टॉप देमसेल्फ। इसीलिए उनकी इमेजिनेशन का कोई दायरा, कोई सीमा नहीं होती। एडल्ट्स की इमेजिनेशन पावर कम क्यों होती चली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली जैसे जैसे हमारे चाइल्डहुड से हम एडल्ट एज में आते जाते हैं, हम इमेजिनेशन को समझने लगते हैं क्रिएटिविटी, और हमारी इमेजिनेशन पावर किल होती जाती है। इसके होते हैं दो रीजंस। फर्स्ट इज आवर एक्सपर्टीज, सेकंड इज थिंग्स नीड्स टू लुक गुड। तो अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें तो जितना ज़्यादा हम जिस चीज़ के बारे में जान लेते हैं उतना ही मुश्किल होता है उसी चीज़ को किसी दूसरे नज़रिए से देखना, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है कि वो पुराने विचारों को ब्रेन में लॉक कर देता है, और इसीलिए हम उन चीज़ों को सिर्फ उसी नज़रिए से देख पाते हैं। एक नया विंडो ओपन नहीं होता है हमारे ब्रेन का। इसीलिए शायद हम एडल्ट एज में आते आते इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी समझने लगते हैं। अब दूसरा रीज़न होता है कि हमें ये दिखाना है कि चीज़ें हमेशा ठीक लगें। हम दूसरों के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं जैसे ही हम एडल्ट एज में आते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ अपने दिमाग से अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। उन्हें किसी को ये नहीं दिखाना होता, ये शो नहीं करना होता कि चीज़ें कैसे बेहतर लग सकती हैं। उन्हें सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, और हम इन चीज़ों में रह जाते हैं कि हम कैसे एक बेटर प्लेटिंग कर सकते हैं, एक बेटर तरीके से चीज़ों को लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें बच्चों से सीखना है वो है पावर ऑफ रेजिलियंस, बिकॉज इवन व्हेन वी फेल वी शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग अगेन। एक बच्चा लाइफ में कभी सीधा नहीं बैठता, ना ही वो एक जगह सेटल्ड होता है। इवन आफ्टर फॉलिंग 10,000 टाइम्स ही विल गेट बैक अगेन, स्टूड अप। वाई? बिकॉज देर इज नो सच वर्ड लाइक फेलियर इन देयर डिक्शनरीज। वो नहीं जानते फेलियर क्या होता है, इसलिए वो बार बार ट्राई करते रहते हैं। दे कीप ऑन ट्राइंग मैनी टाइम्स टिल द टाइम दे डोंट अचीव सक्सेस। ये एक और चीज़ है जो हमें बच्चों से सीखनी चाहिए, क्योंकि फेलियर नाम की लाइफ में कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि हमारा हर स्टेप हमें सक्सेस के और क्लोज करता है और करीब ले आता है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और बच्चों की तरह हमेशा हर चीज़ के लिए ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हमें सक्सेस अचीव ना हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।